नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। राजस्थान के बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र की कल्याणपुर तहसील के भगाड़ियों की ढानी में 1 जून 1969 को एक सामान्य जाट किसान परिवार में जन्मे भंवरलाल आर्य का बचपन संघर्षों से भरा। उस समय पड़े भयावह अकाल ने उनके जीवन को शुरुआत से ही कठिन बना दिया था। पानी के घड़े रखकर सिर पे 6-7 किलोमीटर तक का सफर तय कर लिया जाता था और आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई लिखाई की राह आसान नहीं थी। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण वो 5वीं कक्षा तक की शिक्षा ही प्राप्त कर सके। जैसे जैसे वे बड़े हुए, घर की गरीबी बढ़ गई, 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। लगभग 12 वर्ष की आयु में पारिवारिक दबावों और जरूरतों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो मजदूरी करना शुरू कर। इसी सिलसिले में कर्नाटक में एक सेठ के घर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना और दूसरी मंजिल तक पानी ले जाना, ये सारे काम उन्हें रोज करने पड़ते। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी ईमानदारी और लगन से सेठ का दिल जीता और दुकान पर काम मिलने लगा। पहले केवल कपड़ा और भोजन के बदले और बाद में 50 रुपए मासिक वेतन पर वो काम करने लगे। इसी बीच वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं से जुड़े और संघ शिविरों में भाग लेने लगे। एक 22 दिवसीय शिविर में उन्हें जाना था, लेकिन सेठ की मनाही का सामना करना पड़ा। तब उन्होंने साहस दिखाया और बिना अनुमति के ही शिविर पहुंच गए। शिविर में क्रांतिकारियों की कहानियां, बलिदान की कथाएं और विचार चिंतन ने उनके मानस को झकझोर दिया। विशेषकर भगत सिंह और वीर सावरकर जैसे व्यक्तित्वों की कथा ने उन्हें गहरा प्रभावित किया। शिविर के बाद उन्होंने बैंगलोर में होलसेल दुकान में काम करना शुरू किया। वहां बैठे बैठे वे अंग्रेजी कन्नड़ के बोर्ड पढ़ना सीख गए और बाद में जनरेटर संचालन करने का काम भी संभाला। ग्रामीण क्षेत्रों में रात भर नाटकों के मंचन के लिए जनरेटर की जरूरत होती। उसी दौरान उन्हें कन्नड़ भाषा की बारीकियां जानने का अवसर मिला। जब दीपावली पर वे राजस्थान आए तो मित्रों ने उन्हें सलाह दी कि बड़े शहर की बजाय छोटे कस्बे में अपना व्यवसाय शुरू करें ताकि जोखिम कम हो। इस सलाह को मानते हुए वे रायचूर जिले के पास सिंधनूर में काम करने लगे। वहां 9 वर्षों तक दूसरे के यहाँ काम किया, स्थानीय लोगों से संबंध बनाए और व्यापार की समझ विकसित की। आखिरकार उन्होंने लगभग 30,000 रुपए की पूंजी से खुद की शुरुआत की। शुरुआत में कपड़ा हैदराबाद से लाया करते, सिर पर बंडल लेकर दुकान दुकान जाना पड़ता था और लाभ मात्र 1 रुपए प्रति मीटर तक सीमित रहता था। धीरे धीरे ये छोटा व्यापार बड़ा होने लगा और 1 साल में 30,000 की पूंजी बढ़कर 1 लाख हो गई। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि दुकान खोल लो ताकि बोझ ढोने की पीड़ा कम हो। 1990 में जनता टेक्सटाइल नामक दुकान खोली, जिसमें उनके छोटे भाई ने साथ दिया। व्यवसाय को बढ़ाने के दौरान समाज सेवा और संगठनात्मक जुड़ाव धीरे धीरे उनकी जिंदगी में केंद्र बिंदु बन गया। समय के साथ योग और स्वास्थ्य की ओर उनका झुकाव गहरा हुआ। जीवन में निरंतर अस्थमा की समस्या रही, लेकिन हरिद्वार में आयोजित योग शिक्षक शिविर में भाग लेने के बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति सुधरी और शिविर के आखिरी दिन एक व्यक्ति की व्यथा और स्वामी रामदेव द्वारा भाषण ने उन्हें संकल्प दिलाया कि वे योग को जन जन तक पहुंचाएंगे। शिविर से लौटे तो उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को योग सिखाना शुरू किया। शुरुआत में केवल 2-3 लोग आते थे, पर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ी। योग सेवा के साथ साथ भंवरलाल संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय हुए। रायचूर जिले के योग कार्यक्रमों के प्रभारी बने, मंडल अध्यक्ष बने और पतंजलि, भारत स्वाभिमान आंदोलन, स्वदेशी आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संभाली और हिंदी भाषणों का कन्नड़ अनुवाद करने का काम भी किया। कन्नड़ भाषा में उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि वो कहते हैं कि मुझे अब अपनी मातृभाषा बोलने में ताकत लगानी पड़ती है। व्यापार के पक्ष में भी उन्होंने विस्तार किया। परिवार के भाइयों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपनी दुकानों की मालिकाना हिस्सेदारी दी। इस तरह 200 से 300 लोग अपने दम पर व्यापार करने लगे। 2008 में होसपेट जिले में आयोजित योग शिविर की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। इस आयोजन में उन्होंने एक गांव में 1 महीने तक प्रवास किया, लाखों लोगों से संपर्क किया और हजारों कार्यकर्ताओं को तैयार किया। इस सफलता ने उन्हें कर्नाटक में स्वामी रामदेव का प्रिय शिष्य बना दिया।
उन्होंने योग और समाज सेवा को समर्पित सैकड़ों शिविरों का संचालन किया, लाखों लोगों को प्रशिक्षण दिया, पत्रकारों, मठाधीशों, संतों और अन्य समाज सेवियों से संपर्क किया। कर्नाटक के सभी मठों में योग शिविर आयोजित किए गए। उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मान मिले। कार्यक्रमों द्वारा स्थानीय और राज्य स्तर पर योग और सेवा को उजागर करने वाले आयोजनों द्वारा उनकी प्रेरक सोच है कि अगर व्यक्ति संकल्प दृढ़ करे, बड़ा सोचे, ईमानदारी से काम करे और सेवा भाव रखे तो कठिन से कठिन राह भी पार की जा सकती है। शिक्षा अथवा डिग्री भले ही ना हो, लेकिन उन्होंने आयुष मंत्रालय के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड की विभिन्न परीक्षाएं देकर प्रमाण पत्र हासिल किया और कोरोना काल में कर्नाटक के 5000 लोगों को योग सर्टिफिकेट परीक्षाएं देने में मदद की। आज भंवरलाल आर्य 1200 से अधिक योग कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। आकाशवाणी केंद्रों पर कन्नड़ में संवाद कार्यक्रम करते हैं, स्वास्थ्य चैनलों पर विशेषज्ञ रूप से भाग लेते हैं। आज उनकी फर्मों का वार्षिक टर्नओवर 200 करोड़ से अधिक बताया जाता है। आपको अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं से सम्मान प्राप्त है और भविष्य में पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से माननीय राष्ट्रपति द्वारा मानद डॉक्टरेट देने की घोषणा की गई है। भंवरलाल की कहानी ये संदेश देती है कि नियति को भी मात दी जा सकती है, अगर इरादा मजबूत हो, जज्बा पक्का हो और सेवा भाव सदा बना रहे। बाल मजदूर से शुरू हुआ सफर करोड़पति, योग शिक्षक और समाज सेवी बनने तक का उनका मार्ग न केवल प्रेरक है बल्कि एक जीवंत उदाहरण है कि असंभव को संभव करना संभव है। ऐसे ही खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।